आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ड्यूक 390 एडवेंचर के बारे में। तो जो भी भाई लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं 1 मंथ का ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। तो ये रहा KTM 390 एडवेंचर 2025 मॉडल। तो आप पहले इसका लुक देख लो सामने से भाई, कितना बल्कि दिखता है ये, है ना। और ये रही अपनी वरना खड़ी भाई, कल्लो खड़ी है इधर। तो मैं आपको एक 360 व्यू दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा और 1 मंथ में क्या क्या सही रहा, क्या सही नहीं रहा इसके साथ। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये गाड़ी ऑन रोड कितना पड़ा। तो मेरा फ्रेंड है सत्यम, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये गाड़ी तुम्हें कितने का पड़ा भाई। भाई ये ऑन रोड प्राइस है यूपी में, गाजियाबाद में, यूपी में 4,60,000। 4,60,000 रुपये का। 4,60,000। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है पहला कि ये बाइक ही क्यों, एक्सपल्स क्यों नहीं और बाकी अदर सेगमेंट और भी ब्रांड्स में जैसे आते हैं ना एडवेंचर कैटेगरी में। देखो, रॉयल एनफील्ड लेने जाओगे, मुझे उससे ब्रेकिंग इशू था सबसे पहला। मुझे लगता है उसके ब्रेकिंग अच्छे नहीं है। मैंने मिटियोर चलाई है 350, ब्रेकिंग में मज़ा नहीं है बिल्कुल, बहुत रिस्क लगता है। मतलब हिमालयन कंफर्टेबल, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं देता एक तरीके से। कॉन्फिडेंस नहीं है, फीचर्स नहीं है इलेक्ट्रिक, इसमें फीचर्स भी हैं उतने ही रुपए, मतलब सेम प्राइस सेगमेंट में 450 लेने जा रहा हूँ और 400 सीसी के ले रहा हूँ, प्राइस सेगमेंट सेम ही है लगभग। अच्छा, मतलब 10-15 हज़ार का ऊपर नीचे होगा, लेकिन प्राइस सेगमेंट सही है। सबसे बड़ी बात, 450 एडवेंचर में स्पोक व्हील में ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं। अच्छा, रॉयल एनफील्ड में वो अभी आना स्टार्ट हुए हैं, वो भी कस्टमाइज है, प्राइस बढ़ा देंगे वो। इसमें ऑलरेडी ट्यूबलेस टायर आता है स्पोक व्हील में, सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर अभी पंचर हो जाती है ना बाइक एडवेंचर करते करते, कोई टेंशन नहीं है, लगाओ। और तो भाई 4.5 लाख रुपए पे भी तो कर रहे हैं। मेन चीज ये तो 1 महीना हो गया बाइक खरीदे हुए, तो क्या क्या फील किया कि इसमें जो क्या फीचर्स हैं जो बाकी अदर बाइक्स नहीं दे रही हैं। फीचर्स के मामले में अगर बात करें तो एडवेंचर के फीचर्स के मामले में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है इस बाइक में इलेक्ट्रिक फीचर्स। अच्छा, मतलब एक तो क्रूज कंट्रोल सबसे बड़ा, इस गाड़ी में भाई क्रूज कंट्रोल भी आता है। ये है क्रूज कंट्रोल का बटन, और इससे प्लस और माइनस हो जाता है। और मिनिमम स्पीड है 20 पर, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, 20 पर। तो मैं एक पहला ऐसा बाइक देखा हूँ जिसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर दिया भाई। मिलता है BMW के बाइक्स में, वो भी स्पोर्ट्स बाइक जो होती है ना ज़्यादा सीसी वाली बाइक, उसमें मैं देखा था। बट ऐसा पहला बाइक है KTM में जो KTM वालों ने निकाल के दिया है क्रूज कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट बनाता है इस बाइक को। सही है ना। और भाई लुक तो भाई अलग ही बल्कि लगती है इसके देखने में। ठीक है, तो भाई ऐसा मतलब अगर हम अभी तक कहीं लेके गए हो कि नहीं लेके गए हो अभी तक तो मैं कहीं नहीं लेके गया हूँ, लेकिन हाँ सिटी राइड किए मैंने। अच्छा, ऑनेस्टली तो बेसिकली मैं बताऊं, ये जो है ये जॉब करता है, तो डेली इसका अप डाउन गुड़गांव से गाजियाबाद का होता है। तो मैं अब बात करूंगा कि भाई सिटी में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर कोई बंदा अगर सोच रहा है कि डेली यूज़ के लिए हम इसे ले सकते हैं कि या नहीं ले सकते हैं, या फिर सिर्फ हम ट्रैवलिंग पर्पज़ से ले, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस डेली के हिसाब से, डेली यूज़ के हिसाब से। डेली के हिसाब से अगर आप चलाना चाहते हो, जेब में अगर रुपए हैं, 20 का एवरेज देती है बाइक, चलाओ, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। 60 किलोमीटर आपका, जहाँ से मैं ऑफिस से और घर मेरा 60 किलोमीटर पड़ता है एवरेज, 60 से 65, 20 का एवरेज देती है। मतलब तो अगर हम बात करें, जैसे मेरी हाइट तुम्हारी तो कम ही है भाई। तो एक वो जो शॉर्ट हाइट बंदा है, मतलब मैं मीडियम हूँ, तो एक बार हम चेक करते हैं कि मेरा पैर आता है कि नहीं आता है। अगर मैं इस बाइक को अगर परचेज करता हूँ तो गाइस अभी चेक करते हैं कि अभी मेरा पैर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा है। ये है भाई, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ऐसा देखने में लगता है। बट मैं अपना बताऊँ, मेरा फुट जो है ना पूरा पैर ज़मीन पे आ रहा है, ऐसा नो डाउट। तो मेरी जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर है, तो मतलब 5 फुट 9 इंच के हिसाब से है। और इसका जो सीट हाइट है ना, सीट हाइट इसका 855 mm है। तो शॉर्ट अगर मेरे से अगर कम है, अगर आपकी हाइट 5'8" या 5'6" भी है ना, तो भाई थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपको। तो मैं भाई की हाइट दिखाता हूँ भाई। ये हाइट कम से 6 फुट था तू? 5'11". अच्छा, 5'11". अभी देखते हैं ये 5'11" का। इसे इसका जो फुट है ना भाई पूरा आएगा। यार बैठ के दिखाना यार एक बार। देखो इसका फुट जो है ना पूरा कम्प्लीटली आया। मैं 5'8" या 5'9" के
पे हाइट पे हूँ, तो मेरा फुट थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन ये इसकी हाइट परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट कहने के इन द सेंस है कि ये आपका हाइट उस टाइम काम आएगा जब आप अनबैलेंस हो जाओगे, जब डिसबैलेंस हो जाओगे, ठीक है, तब आपका पैर उसमें काम आएगा। अब बात करते हैं भाई इसका वेट, मतलब वेट कैसा है बाइक का। चलाते टाइम फील नहीं होता। मतलब इसका जो वेट है ना, पूरा देखने में इतनी बल्कि लगती है ना भाई, कि ऐसा फील करता है कि भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है। बट मैं आपको बताऊँ इसकी रियल वेट कितनी है, 177 kg की ये बाइक है। समझो इसकी एकदम लाइट वेट बाइक है, ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स है ना, ये मेटल पार्ट्स जो बेसिकली ज़्यादातर एलॉय का वही बनाता है कंपनीज में, जो पार्ट्स पीछे के ये देते हैं। बाकी भाई ने बहुत सारा मॉडिफिकेशन करा रखा है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखा है एज अ टूरिंग पर्पस। इससे पहले भाई के पास बाइक थी, तो वो एक्चुअली चोरी हो गया तो उसके बाद इसने खरीदा इस बाइक को। तो अभी और भी डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन क्या क्या है। तो पहले हम बात करते हैं भाई, ये एवरेज कितना निकाल के दी भाई, सही सही बताना, सच्चाई बताना एकदम। सच्चाई सब सामने आ जाओ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। दिल्ली से गुड़गांव का दिल्ली ट्रैवल कर रहा कोई बंदा अगर कोई लेता तो उसको हेल्प मिलने वाला है। दिखाता हूँ मैं आपको क्या दिखा रहा है भाई फ्यूल। 22.4 इतनी मेरी तो वरना क्या, इतनी तो पहले मेरे पास जो बाइक थी ना वो भी नहीं देती थी भाई साहब। 22 का किलोमीटर इसने अभी टोटल डिस्टेंस 1700 किलोमीटर चला रखा है। मतलब एक महीने में 1700 किलोमीटर चला रही है, और फर्स्ट सर्विस भी हो चुका है। तो फर्स्ट सर्विस में कॉस्ट कितना पड़ा था? फर्स्ट सर्विस में 1900 रुपये। 1900 रुपये? 1800-1900 रुपये भाई 1900 रुपये में और क्या चाहिए, सही है। KTM का थोड़ा सा फर्स्ट सर्विस चार्जेस वो नहीं, सर्विस कॉस्ट जाती नहीं है उसमें। अच्छा, बाकी अपना जो ऑयल डलता है और सर्विस होती है उसी को 1900। मतलब फर्स्ट सर्विस में तो लेबर चार्ज फ्री है, बाकी आपको ऑयल वगैरह चेंज करने का पैसा लगता है। बस। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना कि इसमें क्या क्या, मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह क्या 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 मोड्स दिए हुए हैं, तो उनमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाइक, अगर आप बाइक पे बैठते हो ना भाई, तो सामने से कुछ ऐसी लगने वाली है। ये रहा इसका कंप्लीट, तो ऐसी कुछ दिखने वाली है सामने से बाइक। तो मैं बताऊँ, मैं इसको देख के ना BMW का थोड़ा थोड़ा फीलिंग देती है। वो एडवेंचर वाली बाइक है ना, अगर 850 ले लो BMW या फिर 1350, सेम ऐसी दिखती है भाई सामने से। कुछ फील तो वैसे ही है, बट अभी हम इसको देखेंगे क्या 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 फंक्शंस दिए हैं इसमें। शशांक भाई, तुमने एक बात बोली थी कि ये बाइक क्यों चूज की। इस सेगमेंट में सेम प्राइस में किसी भी बाइक का कंसोल कलर्ड नहीं आता। हाँ, अच्छा। कभी भी नोटिस कर लेना। आप BMW 310 ले लो, एडवेंचर नहीं है। BMW 310 ले लो, फिर रॉयल एनफील्ड का रॉयल एनफील्ड ले लो, हिमालयन, या हिमालयन। फिर वो एक और बाइक जो मैं पहले बताया था। उठा लो, कोई भी बाइक हीरो सेगमेंट की। उठा लो। आप जब तक अच्छा पैसा 9-10 लाख रुपए किसी बाइक को नहीं देने वाले, कावासाकी में किसी में भी, तब तक तो आपको ये कलर नहीं मिलने वाला इस सेगमेंट में। मतलब आपको इसमें कंप्लीट मल्टीमीडिया एक सेटअप मिलने वाला है। देखो इसमें पूरा है। फर्स्ट है राइडिंग मोड, यहाँ पर जो स्ट्रीट, मतलब कितने मोड से टोटल इसमें? 3 है, स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन मोड। अच्छा, 3 मोड। 3 मोड है। तो मोस्टली किसमें चलाते हो वैसे? स्ट्रीट में, क्योंकि मैं स्ट्रीट ही चल रहा तीनों में डिफरेंस ऐसे है क्या? ऐसा इसमें सिंपल है कि ऑफ रोड में रियर आपका ABS ऑफ हो जाता है, अच्छा, और फ्रंट फोक वाला बंद हो जाता है, रियर वाला चलता है। ठीक है। मतलब रेन मोड में थोड़ा गाड़ी थोड़ा चिपक के चलता है कि चिपक के चलता है। ABS का ही खेल है सारा कुछ, हाँ, है ना? ABS का खेल है। और क्या क्या इसमें दिया हुआ है? यहाँ पर आपको इंजन का दिया हुआ है, इंजन लाइट है। और ये क्या है, फ्यूल का है? ये फ्यूल का है। इसमें वो भी दिया है क्या, टायर प्रेशर TPMS दिया है क्या? नहीं, TPMS नहीं दिया है। अच्छा, TPMS नहीं दिया है। हाँ, बाकी इसमें आपको नेविगेशन ही मिलता है, टर्निंग इंडिकेटर्स का जो आप मैप लगाते हो ना, तो आपको वो भी देखने के लिए मिलता है ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ, वो मिलता है इसमें, बट इसका यूज नहीं किया, शायद पेड है इसमें। KTM शुरू से पेड दे रहा है, वो बस डिसएडवांटेज है इसका। वो यूज तब आएगा जब भाई एक राइड पे निकलेगा जब ये राइड से आएगा ना वापस, तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा भाई, पूरा एक्सपीरियंस बता कि राइड पे कैसा था। मैं तुम्हें सिटी का ही एक्सपीरियंस दे दूंगा, बहुत मस्त वाला। अच्छा, सबसे बड़ी बात, फर्स्ट महीने का फर्स्ट रिव्यू। तो बाइक में मैं अगर सामने से बात करूँ ना, तो भाई लुक्स कुछ अलग ही है। मतलब जितने भी अभी तक 4 लाख के अंदर बाइक्स आते हैं ना भाई, सबसे अलग लुक है इसमें, ठीक है। मतलब रोड पे जो प्रेजेंस, मैं इसको पहली बार देखा ना भाई, मैं देखते रह गया। मतलब गजब ही KTM वालों ने बना रखा है भाई कंपटीशन में आने के लिए। तो ये सामने का जो DRL वगैरह देखो इस सामने, ये फिर इंडिकेट, इसका जो हेडलाइट देखो भाई, अलग ही है भाई। ऐसा हेडलाइट तो मैं पहली बार देखा हूँ। इसमें फॉग लाइट भी दिया है क्या? यही है, पूरा फॉग है। पूरा फॉग है? ये हाई, ये लो और ये हाई, मतलब अच्छा। दोनों जलता है एक साथ। अच्छा। हाई लो में, जब इसको हाई में चलाओ तो बहुत बढ़िया चलता है भाई। लाइट बहुत अच्छा है, अगर कोई नहीं लगवाना चाहता ना एक्स्ट्रा लाइट, तो बहुत बढ़िया लाइट है। मतलब सारी एडवेंचर की लाइट ये
तो लाइट कुछ ऐसा दिखता है सामने से। और ये DRL कब जलता है? जब अभी जल रहा है ये जल रहा है अभी। अच्छा। लाइट है ये मतलब दिन में दिख नहीं रहा है, बहुत हाई DRL है, बस नाइट में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो भाई अगर कोई भी लेना चाह रहे हो तो मैं एक और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ भाई। इसमें आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखा है, एक बार बता दो आप। भाई देखो, सबसे पहले फ्रेम, हेडलाइट फ्रेम, अच्छा, हनी कॉप का, ठीक है। ये HJG की लाइट मिनी, HJG की गोरिल्ला लाइट, ओके, ठीक है। उसके बाद फॉग प्रोटेक्टर इसी में लगवा दिए, ओके, एक फॉग प्रोटेक्टर जो इसके अंदर लगता है वो, ये क्रैश गार्ड जाना का, ओके, ये क्रैश गार्ड जाना का लगा रखा है। यस। और ये स्टैंड में भी इन्होंने प्रोटेक्शन लगा रखा है अलग से, है ना। और यहाँ पे फुट रेस्ट भी लगा रखा है भाई। फुट रेस्ट भी भाई मॉडिफिकेशन कमी नहीं है। एम्प्टी का, मतलब पर्सन कोई भी बैठेगा तो कंफर्टेबल ही बैठेगा। ओके, जाना का पूरा पीछे पैनियर के लिए तो ये आप लगा दिया। यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन ऐसा करा का, अगर भाई अगर रोड ट्रिप पे अगर निकल रहा है ये, अगर ये लंबे लंबे रोड ट्रिप पे निकले तो अपना पैनियर्स को लेकर चले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में भी लगा सकता है, ऊपर में भी लगा सकता है भाई, बहुत सही है इसका सिस्टम वगैरह कर रखा है। मस्त किया हुआ है। फुट रेस्ट तो तुमने दिखाई दिया, एम्प्टी का लगाया हुआ है। एम्प्टी की ये दो चीजें लगाए हैं, ये थोड़े नाजुक होते हैं। अगर बाइक इस साइड गिरती है, सपोज कि इसने तो फ्रेम बचा लिया, कोई पत्थर हुआ जो इस पे लगा जाकर, अच्छा, तो ये टूट सकते हैं। तो एम्प्टी के दोनों स्टील के हैं ये, मतलब एक टाइप का प्रोटेक्टर है ये। प्रोटेक्टर ये है। बेसिकली ये जो पीछे का जो ब्रेक है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए है ना। हाँ, ये प्रोटेक्शन के लिए ये हाँ। इसके। और ये ये यहाँ पे ऑयल होता है। ये एक्चुअली होता क्या है ना कि ये प्रोटेक्शन इतने ज़रूरी हैं, जब हम किसी राइड पे जाते हैं तो बाइक गिरने के चांसेस तो भाई बने रहते हैं भाई। ऑफ रोडिंग होते हैं भाई, पता नहीं था रोड के साथ। अगर ये इन केस अगर ये साइड अगर टूट गया ना इसका, तो भाई ब्रेक का पार्ट है ये, अगर ये टूटा तो ये ब्रेक काम करना ही बंद कर देगा। तो इसे बचा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टायर इन्फ्लेट कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, टायर में हवा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर पैसे खर्च करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। उसके बाद रेडिएटर ग्रिल स्टील का, भाई ने रेडिएटर ग्रिल भी लगा रखा है। तो इसका पर्पस मैं बताता हूँ, इसका पर्पस क्या है बेसिकली। ये देख रहे हो कंकड़ वगैरह, भाई ये कंकड़ अगर सीधा अगर रेडिएटर पर लगेगा ना, तो ये रेडिएटर ख़राब होकर कूलेंट लीक होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेडिएटर ग्रिल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बाइक लेते हो ना, स्पोर्ट्स बाइक या फिर एडवेंचर बाइक, जहाँ रेडिएटर है वहाँ पर भाई ग्रिल लगाना कंपलसरी है। तो आप इन चीज़ों पर पैसा खर्च करने से पहले सोचना मत, ये पहले लगा देना। बाकी सत्यम भाई ये क्या है, ये भी लगाया गया मॉडिफिकेशन में? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं लगता तोते की तरह? नहीं यार, ये लुक अपना अलग ही दिखाती है। तो भाई आप कमेंट करके बताओ कि आपको 390 एडवेंचर कैसा लगा। अगर आप टूरिंग करना ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको 390 एडवेंचर लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, आप कमेंट करके मुझे बताओ। तो गाइज मैं अभी बात करता हूँ सीट्स की। सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट जो मिलता है भाई वो बैठने पे ही मिलता है। तो भाई ज़्यादा अच्छा से बताएगा। भाई बताओ सीट कैसा है इसका? सीट तो अच्छा है, बट अच्छा। मैंने 1 इंची की फॉर्म और लगा के इसको और सॉफ्ट बनाया है। अच्छा, तुमने इसको मॉडिफाई भी कराया इसमें भी? हाँ। मतलब अगर स्टॉक जो था वो कैसा था? स्टॉक भी अच्छा है। स्टॉक भी अच्छा है। हाँ, स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा सॉफ्ट नहीं था, मतलब ठीक था। सबको पता है KTM जो पुराने ओनर्स हैं KTM के, तो उनको भी पता है इसके बारे में। अच्छा, तो भाई ने मॉडिफिकेशन कर रखा। तो 1 इंची की फॉर्म और लगाई है। अच्छा, तो सत्यम भाई ये बताओ कि टोटल मॉडिफिकेशन के खर्चे कितने हुए? टोटल मैंने मॉडिफिकेशन में खर्चा कर दिया 70। भाई 70,000 रुपये लगा दिए। मतलब 4.5 लाख की गाड़ी में 70,000 रुपये एक्स्ट्रा। भाई साहब 70,000 रुपये मोटा मोटा लग चुका है। बहुत देख के पता चल रहा है यार। लग रहा है कि 4 चीजें गिनवाई है। 4 चीजें क्या होती है? हाँ। उसके बाद भाई लाइट आती है, लाइट के बाद स्विचेस आते हैं, हार्डनेस आती है, लेबर चार्जेस जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इस बाइक का कलर कौन और कितने कलर आते हैं इसमें? व्हाइट एंड ऑरेंज। वाइट एंड ऑरेंज, ये दो कलर यही कलर तो है, वाइट और ऑरेंज? नहीं, ये व्हाइट, उसमें क्या है, ये व्हाइट है, अच्छा। पीछे ऑरेंज दिया हुआ है। अच्छा। जो दूसरी है उसमें आगे ऑरेंज है, पीछे व्हाइट है। और आरसी में जो लिख कर आएगा वो व्हाइट आएगा। अगर कभी कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहता है पीछे के एरिया में तो वो इजीली करा सकता है, व्हाइट अगर किसी को पसंद है तो। लेकिन व्हाइट गंदा भी होता है। तो इसमें कितने लीटर का ये फ्यूल टैंक है ये बताओ? ये 14 लीटर का टैंक है, 13-14 लीटर का। 13-14 लीटर का टैंक है और 22 की एवरेज निकाल के दे रही है। मतलब सबसे अच्छा काम तो तुम ही कर रहे हो फिर तो। 22 का एवरेज निकाल रहे हो भाई, जाओ फिर ट्रिप पे जाओ।
भाई अगर मैं पहाड़ों में जाऊंगा तो अराउंड ये 22 का जो एवरेज दे रही है वो 25 का भी दे देगी, क्योंकि पहाड़ों में एवरेज निकल जाता है। तो अगर इसे ऑन करता हूँ तो देखो कुछ इसका इग्निशन कुछ ऐसा है भाई, कितना सही है यार। मतलब पहले वाले 390 का देखो ना, तो बहुत कुछ अपग्रेड कर दिया। वेट तो किए हम लोग, बट अपग्रेड भी किया उन्होंने, वेट कराया बहुत। मजा आ गया वैसे। अगर हम बात करें इसका जो कंसोल है, ये इसके नीचे जो वेरिएंट है 250 में ले लो, तो ये सेम है या फिर उनमें अलग है? मैं चेक नहीं किया। अच्छा हाँ, वैसे सेम ही आता होगा 250 में भी। अच्छा, सेम ही आता होगा। बट इसके दो मॉडल आ रहे हैं, 390 और 390F, दोनों में सेम है। उसमें स्पोक व्हील नहीं है, उसमें अलॉय आता है। अच्छा, इसके नीचे भी मॉडल है ना? एक मॉडल है ना। अच्छा, वो अराउंड 30,000 रुपए। बस उसमें क्रूज कंट्रोल दिया है? इसके नीचे जो मॉडल है उसमें क्रूज कंट्रोल शायद नहीं है। हाँ, नहीं है उसमें कंट्रोल। क्विक शिफ्टर भी नहीं है शायद? क्विक शिफ्टर है, क्विक शिफ्टर है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल नहीं है, ये कंफर्म। तो गाइज अभी मैं जाता हूँ, इसका एक टेस्ट राइड लेता हूँ, और मैं पहली बार एडवेंचर चलाने वाला हूँ। तो इसे चलाने के बाद ही प्लान कर सकते हैं कि हम एडवेंचर के लायक बने हैं कि नहीं बने हैं। अब तक मैं अपनी स्पोर्ट्स बाइक चला रहा था भाई, और अपनी वरना चला रहे थे। आज नया ट्राई करने का कुछ मौका मिला है, तो ट्राई करते हैं, और आपको मैं ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना जरूर से। तो चलिए, भाई साहब देखने में हैवी है, लेकिन मेरा पैर अभी भी कम से कम 2 इंच तो उठा हुआ है पीछे से, सही बता रहा हूँ। बस नीचे वो है ना रोडी, पैर अगर देखता हूँ इतना उठा हुआ है, क्योंकि हल्की है ये, है ना? हल्की भी है और सस्पेंशन इसके अच्छे हैं। पीछे कितने यार। तो गाइज ऐसा कुछ है इसका सिटिंग पोस्चर, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, और सही है। हैंडलिंग वगैरह सब सही लग रहा है, और काफ़ी कंफर्ट लग रहा है। ऐसा नहीं कि झुक के चला रहा हूँ मैं, काफ़ी सही है। तो गाइज इस पे बैठ के ऐसा लग रहा है कि मैं रथ के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि ऐसा फील ही दे रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कोई जहाज चला रहा हूँ। इतना बड़ा इसका हैंडल भाई, इतना बड़ा हैंडल है ना ये, मैं सच बता रहा हूँ। अलग एक्सपीरियंस है, पहली बार कोई एडवेंचर चलाने का मौका मिल रहा है, तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी सही लग रहा है, और इसका हाइट मतलब सही है, पैर ऐसे आ रहा है सही, बट टर्निंग में थोड़ा इशू कर रहा है मुझे, नो डाउट। चलो अब इसको चलाते चलाते हैबिट हो जाएगा अगर जो चलाता चलो है। मैं आपको ना इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। अच्छा, अंदर पे भी अंदर वाली जैसे ज़्यादा चुभने वाला साउंड नहीं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर भी है, और उनका आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुनने मिल रहा है। तो ये रहा भाई KTM एडवेंचर 390। तो अभी मैं इसका टेस्ट राइड लेने वाला हूँ, तो चलिए मैं इस पे बैठता हूँ, और मैंने सीट को एडजस्ट कर लिया है अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये यहाँ से शायद यहाँ से चेंज करते हैं ना, इससे आप जो है ना इसके स्क्रू से आप सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हो। तो मैंने सॉफ्ट कर लिया अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो नो मैटर, KTM ने सबका ध्यान रखा है भाई, लंबे हाइट वालों के लिए भी और शॉर्ट हाइट वालों के लिए भी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, दोनों को ही आराम से भाई चला सकते हैं इस बाइक को। तो इग्निशन कुछ ऐसा है भाई, और इसका जो किल स्विच है ना, ये देखो, ये यहाँ से किल स्विच है इसका ऑन करने के लिए। तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। ये बाकी बटन्स जो दिए हैं भाई ने मॉडिफिकेशन कर रखा है, तो उसके सारे लाइट्स वगैरह का वो कंट्रोल दिया हुआ है। और यहाँ से मैं क्रूज़ कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और मैं इसको प्लस और माइनस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। मान लो कि मैं चाहता हूँ 20 पे क्रूज़ करना, 20 से ज़्यादा बढ़ाना, तो मैं इसे प्रेस करके मैं बढ़ा भी सकता हूँ। तो इस बहुत ज़्यादा फंक्शंस इसमें सही दिया है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ आप POV बताना कैसा लग रहा है ये KTM एडवेंचर 390। भाई पुल तो है, पावर है भाई इसमें। हाँ यार सही है यार, बहुत अच्छा पावर है, फील हो रहा है भाई पावर, गाड़ी भाग रही है। मुझे इस बाइक का टर्निंग रेडियस ज़्यादा सही लगा।
तो आगे चलते हैं, थोड़ा इसका देखते हैं ऑफ रोडिंग में कैसा है भाई इसका परफॉर्मेंस। सस्पेंशंस काफ़ी सही है, फील नहीं हो रहा है जर्क वगैरह। तो अभी तक मैं फर्स्ट गियर पे ही चला रहा था और फर्स्ट गियर पे बहुत सही पावर दिया है, बाइक में बहुत सही पावर है। पहले गियर में ये 50 जाती है, दूसरे गियर में देखते हैं कितना जाती है। दूसरे गियर में 77 जाती है ये, मतलब समझ रहे हो, तीसरे गियर में 100 पार। पावर बहुत सही दिया है भाई, बाइक में पावर बहुत ज़्यादा है, सही है यार 390 के हिसाब से। इसमें वाटर 96 डिग्री क्या होता है? अच्छा कूलेंट, सही है, कूलेंट को वाटर बोला है इसने। एक बार क्रूज इसका चेक करके देखते हैं, क्रूज कैसा है। क्रूज का क्या सिस्टम है? कुछ नहीं, ऑन करेगा, हाँ। चलेगा थोड़ा सा, ये वाला बटन प्रेस कर दिया है, अच्छा, ये दिख जाएगा, ये दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाएगा, जैसे इसको बंद, इसी से बंद हो जाएगा, इसी से ऑन हो जाएगा। ओके ठीक है, ये ऑन हो गया है, अब इसको बंद हो गया, ऑन करके ये बटन प्रेस कर देना, चलते। ठीक है, टेस्ट करते हैं इसको भी। ये 20 पे है, मैंने क्रूज ऑन किया और ये सेट कर दिया। वाह, ये चीज़ सही लगा यार। क्रूज ऑन है, इस पे कर दूंगा 35 पे, ये क्रूज लग चुका है और बिल्कुल सही, मैं हाथ छोड़ के गाड़ी को चला सकता हूँ भाई। गुड KTM, बहुत सही फीचर दिया है भाई। ऐसा ऐसा फीचर भाई सुपर बाइक लेना पड़ता है, तब जाके ऐसे फीचर्स मिलते हैं। तो आपको पहले क्रूज ऑन करना पड़ेगा और जिस स्पीड पे आपको सेट करना है, तो आपको ये प्लस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेकिंग देखते हैं, ब्रेकिंग कैसा है। भाई ब्रेकिंग तो सही है, ब्रेकिंग एक नंबर है। सस्पेंशन में मजा आया भाई इसके, सस्पेंशन भी सही लगा मुझे, सब कुछ सही लगा यार, ओवरऑल बहुत ज़्यादा सही है। और बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, पिकअप भी सही है यार, मतलब पावर सही है। इसमें जो पावर मिलता है ना, इसका इंजन का जो पावर है 43.4 है, ये इसका पावर जनरेट करके ये देती है। तो पावर बाकी अदर जो ये एडवेंचर बाइक है ना, उससे ज़्यादा पावर इसमें मिलता है भाई। एक और सीट है, इसको हटा कर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सेटिंग दिया है। पहले वाला क्या था अरेंजमेंट और अभी क्या अरेंजमेंट है, तो अभी इसका देखते हैं भाई। आई थिंक ये तो वो होगा, फर्स्ट एड होगा, वही होगा। और ये टूल किट कुछ डेटॉल दिया है, डेटॉल नहीं है भाई इसमें, डेटॉल ही नहीं है, क्या करेंगे डेटॉल का। कंपनी वाले कुछ सोचते ही नहीं है। ये क्या है? ये हार्डनेस वगैरह जो लगी हुई है उसके, अच्छा, लाइट्स के तार हैं बस। ये जो आप एडिशनल लगवाओगे वो, बाकी सब अंदर। बाकी ये एयर फिल्टर होगा, एयर फिल्टर होगा। ओके। और ये यहाँ पे बैटरी है और फ्यूज है, दिखाना जरा एक बार। अच्छा, ये बैटरी लगा, बाकी इसके फ्यूज वगैरह सब यहाँ, मतलब पहले पीछे हुआ करता था, वो सब एक साथ कर दिया है, यहाँ पे डाल दिया। ओके ओके, सही है भाई। मतलब सफाई कर दी है बाइक में थोड़ी ना, क्लीन जिसको बोलते हैं, क्लीन कर दें। बाकी कूलेंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। उतारो भाई इसको, कोई तो पकड़ो। सो गाइज, ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन KTM एडवेंचर 390 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, कुछ भी पूछना रहा है तो मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।